हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो जैसे धार्मिक व ज्ञानवर्धक कहानी, धार्मिक शास्त्र, पुराणों से प्रेरणा वाली संबंधित वीडियो आती है। अतः आपसे हमें उम्मीद है कि हमारी प्रत्येक वीडियो को जरूर पसंद आएगी। इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर अवश्य कर देना। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है कोयल की कहानी। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, कहानी में अंत तक बने रहें। एक सुनसान जंगल में एक बरगद का पेड़ था जिसमें एक घोंसला था। उसमें एक कौवी और उसका पति रहा करते थे। घोंसले में उसके 4 बच्चे भी थे जिसे वह दिन रात सेवा करती रहती थी, और उसका पति भी उनके उसमें लगा रहता था। पर उसका पति बहुत ही आलसी किस्म का था। दिन रात इधर उधर घूमता और अपने बच्चों के साथ साथ उसकी पत्नी की भी थोड़ी भी चिंता नहीं थी। उसे दिन भर बस घूमना पसंद था। कौवी दिन रात मेहनत करके बहुत थक जाती थी और शाम को घोंसले में आकर उसकी तुरंत ही आंख लग जाती थी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, जिसके कारण कौवी अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रही थी। एक दिन उसे अपने बच्चों को देखते हुए लगा कि यह बच्चे उसके नहीं हैं, और जांच करना शुरू कर दी। तब उसे पता चला कि उसके घोंसले में एक बच्चा किसी कोयल का है, जो उसके घोंसले में उसकी बिना मौजूदगी के बिना रख दिया गया है। तब कौवी को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। क्रोध से उसकी आंखें लाल लाल हो उठी और वो कांव कांव करके जोरों से चीखने लगी। पल भर में उसका पति कौवा वहां आ गया और उसके साथ और भी 2-4 कौवे आ गए। कौवी की बात सुनकर वे सभी गुस्से में लाल हो गए एकदम, और अपने पंख फड़फड़ाने लगे। उनके गुस्से का कारण यही था कि यह घटना पहली बार नहीं थी, ऐसा कई बार हो चुका था। कोयल अपने अंडे कभी किसी घोंसले में तो कभी किसी घोंसले में रख देती थी, और कौवे उसे बड़े लाड प्यार से पालते थे। और जैसे ही कोयल का बच्चा कुछ बड़ा होता तो वो फुर्र से वहां से उड़ जाता। यही नहीं, इस पर भी कोयल हमेशा कौवे की बुराई ही करती रहती थी। वे अपनी मीठी मीठी चापलूसी भरी बातों से मनुष्यों का मन मोह लेती है। फल यह होता है कि मनुष्य कोयलों की प्रशंसा करते हैं और कौवों की निंदा करते। उन्हें देखते ही हुस हुस करके उड़ाने लगते। कौवी ने कौवे से एक लंबी रस्सी लाने को कहा। वे जल्दी से गए और बट की लंबी सी जटा लाए। कौवी और दूसरे कौवों ने उससे कोयल के बच्चे के पंजे कसकर बांध दिए, जिससे कि वह घोंसला छोड़कर उड़ न जाए। और कौवी मन ही मन कह रही थी, तुम मेरे बच्चे बनकर पले हो तो मेरे ही बच्चे बनकर रहोगे। जल्दी ही सारे बच्चे बड़े होने लगे। भीमा के तीनों बच्चे थोड़ा थोड़ा उड़ना भी सीख गए। जल्द ही सारे बच्चे बड़े होने लगे और कौवी के तीनों बच्चे
थोड़ा थोड़ा उड़ना भी सीख गए थे। पर कोयल के बच्चे को कौवी कहीं जाने नहीं देती थी। उसके पैरों में बंधी रस्सी भी अब अपने घोंसले के बाहर बरगद की टहनी पर बांध दी थी। कौवी सभी बच्चों को बड़े प्यार से रखती थी और वह उन्हें नई नई बातें सिखाया करती थी। बातचीत करना सिखाती, कौवे को समाज में रहन सहन सिखाती, अनेक गाने सिखाया करती थी। कोयल का बच्चा भी साथ रहकर सभी के साथ उनकी ही तरह बातें करना, गाने गाना, यही सब सीख रहा था। बस उसे एक आजादी नहीं थी कि स्वच्छंद रूप से उड़ने की। कौवी बरगद की टहनी से रस्सी बंधी हुई थी जो उसे थोड़ा ढीला कर देती थी, और कोयल का बच्चा पंजे बंधे होने पर भी उड़ने का अभ्यास करता। एक दिन क्या हुआ प्रिय दर्शकों, अचानक ही हवा के तेज झोंके से बरगद की टहनी टूटी और रस्सी खुल गई। कोयल का बच्चा वहां से इतना तेज उड़ा, उसके पंजे में रस्सी बंधे हुए होते भी रस्सी का एक छोर लटक रहा था और वह उड़ता ही चला गया, और बहुत दूर जाके एक आम के बगीचे में उसने चैन की सांस ली। और कोयल के बच्चे ने जोर जोर से सहायता के लिए पुकार मचाई। उसे पूरा विश्वास था कि जल्द ही सारी कोयलें दौड़े आएंगी, वे जल्द ही उसके पंजे से रस्सी खोल देंगे। उसकी आवाज सुनकर अनेक कोयलें तो आई, पर उसकी सहायता नहीं की। वे उल्टा उसे चोंच मारकर वहां से भगाने लगी। वे आपस में कह रही थी कि देखो, यह कौवे का बच्चा हमारा रूप रखकर हमें ही धोखा देने आया है। कौवे के बच्चे ने बहुत समझाया कि वह उसकी जाति का है, पर कोयलें कह रही थी तुम अपना रूप बदलकर हमें धोखा दे सकते हो, पर आवाज कैसे बदलोगे? तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी सच्चाई कह रही है कि तुम कोयल नहीं कौवे हो। कोयल के बच्चे की कौवे के समाज में जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वहां तो रोज ही कौवी को भड़काते थे कि उसे मार डालो, वह अपना दुश्मन क्यों पाल रही है। यह कौवी ही थी जो उदारता थी, जो उसे बड़े लाड प्यार से रखा करती थी। इस प्रकार बेचारा कोयल का बच्चा न कौवे के साथ रह सकता था और न कोयलों के साथ। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वह बेचारा आम के बाग को छोड़कर तेजी से उड़ चला। उड़ते उड़ते वह जंगल में आया और हाँफते हुए एक नदी के किनारे जा पड़ा। कहाँ जाऊं, क्या करूं, यह सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगा। अपने दुख में उसे यह ध्यान भी ना रहा कि एक कोयल बहुत देर से उसका पीछा कर रही है। अचानक ही उसने सुना कि कोयल सामने बैठी हुई कुछ कह रही है। किसी भी स्थिति में डरकर भागना कायरता है। प्रत्येक स्थिति का धैर्य से और साहस से सामना करो, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। कोयल का बच्चा बहुत ही क्रोध से बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? कोयल कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, और उसके सर पे पंजा फिराते हुए उसे प्यार से देखने लगी। तो कोयल का बच्चा बोलता है, मेरा कोई भी माँ नहीं है। यह कहकर कोयल के बच्चे ने मुंह फिरा लिया। मैं अनाथ हूँ, मुझे कौवी ने पाला है, वह कह रहा था। उसकी बात सुनकर कोयल की भी आंखों में आंसू भर आए। वह गले रूंध गए। बेटे मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैंने ही तुझे जन्म दिया, मेरा बच्चा है तू।
मुझे अपनी करनी का फल मिल गया है। मेरा मन आज तुझे इस स्थिति में देखकर कितना दुखी हो रहा है, इसे तू समझ नहीं पाएगा। मेरी गलती का फल तुझको मिले, यह कहाँ का न्याय है। तू मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दे मेरे बच्चे। यह कहकर कोयल ने दोनों पंजों से अपने बेटे को पकड़कर हृदय से लगा लिया और प्यार करने लगी। माँ की ममता पाकर बच्चे की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। फिर कोयल ने अपनी चोंच से बार बार कोशिश करके उसके पंजे में बंधी रस्सी को अलग कर दिया। वह उसे लेकर जंगल के सुनसान भाग में चली गई। वहीं एक पेड़ पर दोनों माँ बेटों ने डेरा जमा लिया। बहुत समय तक वहां रहकर कोयल ने अपने बेटे को तरह तरह की शिक्षा देती रही और सिखाने से भी दोगुना समय और शक्ति इस बात में लगा रही थी कि बेटे ने जो गलत सीख रखा था वह उसे भूल जाए। वह सोच रही थी कि काश पहले ही मैं इसे सही दिशा दे देती, तो क्यों आज इतनी परेशानियां हमें उठानी पड़ती। गलत सीखने से तो न सीखना ही अच्छा है। सच्चे मन से जो काम किया जाता है उसे अंत में सफलता मिलती है। कोयल भी बड़े थोड़े दिनों में बच्चे को सिखाने में सफल हो गई और जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तो वह एक दिन बच्चे से बोली, बेटे अब तुम जा सकते हो, तुम एक गुणी बन गए हो। कोई तुम्हें रंग रूप से नहीं बल्कि तुम्हारे अच्छे स्वभाव से तुम आदर पा सकोगे। जाओ, कोयलें तुम्हारा स्वागत करेंगे। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। माँ मुझे अंतिम उपदेश तो दे दो। माँ के पैर छुए और कोयल का बच्चा बोला। कोयल बोली, बेटा अंत में मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगी कि सदैव परिश्रम और ईमानदारी से काम करना। दूसरों को धोखा देने से कुछ नहीं होता। उस समय तुम्हें अपना लाभ दिखाई दे पर लाभ थोड़े समय का होता है। ऐसा करने वालों को अंत में पछताना ही पड़ता है। मैं तुम्हारी बात में सदैव ध्यान रखूंगा। और कोयल के बच्चे ने अपनी माँ को प्यार और आदर की दृष्टि से देखते हुए कहा कि फिर उसने पंख फड़फड़ाए और प्रसन्न मन से जीवन की लंबी यात्रा पर निकल गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और मित्रजनों में शेयर कर देना। धन्यवाद।